मैं दिल से कहता हूं, बीजेपी यदि मशीन हैक ना करे, बीजेपी यदि मशीन ना बदले, बीजेपी यदि पैसे से लोकतंत्र को ना खरीदे, 7 जन्म में वो चुनाव नहीं जीत सकती। 7 जन्म। जिससे मणिपुर नहीं समझ सका, जाति के आधार पर हमारी बेटियों का लगातार बलात्कार, और आसाम की घटना में यदि मैं बिहार, बंगाल, यूपी के परिवार को जिस तरीके से रौंदा जाता है, क्या यही हमारा संघीय व्यवस्था? मेरा एक अंतिम सवाल है चुनाव आयोग से कि पहले जब टीएन सेशन थे तो डायरेक्ट आईएएस हर जिले में जाते थे, आप रिटायर आईएएस को क्यों भेजते हैं चुनाव प्रभारी बना? क्या कारण है? बस आप खरीदने के लिए भेजते हैं? आप प्रेजेंट आईएएस को क्यों नहीं भेजते कि आप जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, आप लगातार इसके खिलाफ मत डालिए। जीएसटी आतंक बन चुका है, अदानी आतंक बन चुका है, और मिडिल क्लास के व्यापारी को समाप्त करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए अदानी ही सब कुछ है, अदानी ही भगवान है, अदानी ही सब, इसके लिए माँ बाप है। अदानी को पूरी दुनिया में जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया गया, ये सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बीजेपी पर बड़ा बयान देते हैं। जी हाँ, बीजेपी को कहते हैं कि वह अगर मशीन में गड़बड़ी ना करे, ईवीएम में गड़बड़ी ना करे, तो वहीं वह कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से अगर पैसे से जनता को ना खरीदे, पैसे दे करके लोगों को अपनी तरफ लाभान्वित ना करे, तो 7 जन्म तो क्या कभी भी नहीं बीजेपी अपनी चुनाव जीत सकती है। पहले पूरी वीडियो में सुने पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। प्रणाम झारखंड, सलाम झारखंड, जोहार झारखंड, नमो बुद्धाय, जय भीम झारखंड, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मेरा पहला इशू लोकतंत्र खतरे में। कहीं 5 करोड़ रुपया, कहीं 10 करोड़ रुपया, कहीं नंगा नाच, विधायकों के द्वारा पीटा जाना, पत्रकारों को, मुखिया को गोड्डा में जिस तरीके से जाति पूछ के पीटा गया है, कहीं पर ब्राह्मण जाति पूछ के पीटा गया, और कहीं पे दलित और आदिवासी की बेटियों को रोका गया। लगातार जिस तरीके से कभी ईडी और सीबीआई के द्वारा घर में ढुककर आदिवासी और दलित की बहनों को अपमानित करना, जेवर खोलना और ईबीसी को चैलेंज करना। मैं अपने भाई जो विधायक कॉरपोरेट की दलाली करते हैं उनसे पूछना चाहूंगा, कौन सुरक्षित है बीजेपी के कुसंग से? कोई ऐसा समाज बताइए जो सुरक्षित हो। तावरे जी के बारे में क्या सोच है? महाराष्ट्र में अदानी का नंगा नाच, 3400 करोड़ रुपया के द्वारा लोकतंत्र को खरीदने की पूरी साजिश। याद रखिएगा, मैं दिल से कहता हूं, बीजेपी यदि मशीन हैक ना करे, बीजेपी यदि मशीन ना बदले, बीजेपी यदि पैसे से लोकतंत्र को ना खरीदे, 7 जन्म में वो चुनाव नहीं जीत सकती। 7 जन्म। मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा हो या कहीं, जो आदमी हर जाति के भीतर नफरत पैदा करता हो, हरियाणा जाए तो जाट को गाली देने वाला ये पार्टी, मराठी वर्सेस गुजराती का पूरा झगड़ा आज, साउथ जाए तो हिंदी वर्सेस, मणिपुर जाए तो मत्तो वर्सेस, और जिससे मणिपुर नहीं समझ सका, जाति के आधार पर हमारी बेटियों का लगातार बलात्कार, और आसाम की घटना में यदि मैं बिहार, बंगाल, यूपी के परिवार को जिस तरीके से रौंदा जाता है, क्या यही हमारा संघीय व्यवस्था है? आज वोट का दिन है। हम अपील करते हैं झारखंड वासियों से, हम अपील करते हैं झारखंड के, महाराष्ट्र के हर कलेक्टर से, संविधान की शपथ की याद रखिएगा एसपी साहब, ईवीएम बदलिएगा नहीं, ईवीएम हैक ना हो, लोकतंत्र को बचाइए। 5 करोड़ रुपया लेकर तावरे की गिरफ्तारी नहीं हुई और 9 लाख रुपया मात्र दिखाया गया। यदि मैं यही पूछूं कि
भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के पास 9 लाख रुपया होटल में क्या कर रहा था। यदि दूसरे लोग पकड़ाए होते तो वो जेल में होते, लेकिन आपने भाजपा के जनरल सेक्रेटरी को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आप अंदाजा कीजिए कि कितने पैसे आए। एक तरफ 3 महीने से मटन और दारू, और आज वोट खरीदने की प्रक्रिया। झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों पर हमला, उसके इतिहास मिटाने की तैयारी, और झारखंड में रहने वाले झारखंडी परिवार को खत्म करने की तैयारी जिस तरीके से इन्होंने की। हेमंता विश्व शर्मा, जो खुद अपने आप में एक स्मगलर है, पैसे से नंगा नाच करने के लिए बैठे हैं। यदि वो लोकतंत्र में वोट से नहीं जीतेंगे तो कल पैसे से खरीदने की शुरुआत करेंगे। हम आग्रह करेंगे, जब तक गिनती नहीं होती है, स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए, हर कीमत पर स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए, और अपने ऐसे वर्कर को दीजिए जो बिके नहीं। वहां अपने ऐसे जानबाज सिपाही को लगाइए, ईमानदार आईएएस को लगाइए जो बिके नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल है चुनाव आयोग से कि पहले जब टीएन सेशन थे तो डायरेक्ट आईएएस हर जिले में जाते थे, आप रिटायर आईएएस को क्यों भेजते हैं चुनाव प्रभारी बना के? क्या कारण है? बस आप खरीदने के लिए भेजते हैं? आप प्रेजेंट आईएएस को क्यों नहीं भेजते? हर जगह रिटायर आईएएस ये दलाल हो चुके हैं, ये प्रभारी बीजेपी के दलाल हो चुके हैं, आरएसएस संघी के दलाल हो चुके हैं। इस प्रभारी से बचिए, इसके दबाव में आने की जरूरत नहीं है, इससे लड़िए। और वीवीपैट पर की गिनती के बगैर कुछ मत होइए, सी फॉर्म लिए बगैर आप मत जाइएगा। मैं चाहूंगा वीवीपैट की गिनती जरूर करिए। जिस दिन वीवीपैट की गिनती हो गई, बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। आप लिख लो सादे कागज, वीवीपैट की गिनती। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं लोकतंत्र को मानने वाले, अदानी से इस देश को अंबानी से बचाने वाले लोगों के लिए, कि आप जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, आप लगातार इसके खिलाफ मत डालिए। जीएसटी आतंक बन चुका है, अदानी आतंक बन चुका है, और मिडिल क्लास के व्यापारी को समाप्त करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए अदानी ही सब कुछ है, अदानी ही भगवान है, अदानी ही सब, इसके लिए माँ बाप है। अदानी को पूरी दुनिया में जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया गया, ये सही नहीं। तो आप सुन रहे थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार में हो रहे लॉ एंड ऑर्डर समाप्त को लेकर बात कही, तो वे अपराध ही कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो चुनाव को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों की देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।